तो काफ़ी लोग ट्रोल करते हैं अभी भी मेरे को बुरा नहीं लगता। काफ़ी लोग दूसरे भी हैं जो सुसाइडल तक चले जाते हैं, उनके थॉट आ जाते हैं कि हमें बुरा लग रहा है, ये जो इनको ऐसा कुछ हो रहा है। और ट्रोल किस लेवल पे ज़्यादा, किस लेवल पे? काफ़ी गालियाँ चलती थी, कुछ भी बोल रहे हैं पीछे से सुनने को दूसरे से मिलता था, पर मेरे सामने वहाँ पे कोई भी नहीं बोलता। शायद आपके सामने भी कोई नहीं बोलता, पीछे से वीडियो से गालियाँ देते हों, कुछ होते होंगे ऐसे। ये तो फिर है ही, ये तो ऑफ कोर्स, ये तो हर किसी के साथ है। हाँ, तो फिर मेरे को बट मेजर हुआ है कभी कुछ ऐसा हो गया हो मेजर कि आपको सच में बुरा लग गया उस दिन? नहीं, कॉलेज लाइफ में नहीं बुरा लगा, पर ऑस्ट्रेलिया में एक बार हुआ था ऐसा इंसिडेंट जो मेरे को बुरा लगा था, हिलाया था उस इंसिडेंट ने मेरे को कि ऐसा कुछ हुआ है। वो ऐसा था कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरी काफ़ी, ये दाढ़ी वाड़ी ये सर्जरी का हो चुका था। वहाँ पे लड़के ही रहते हैं मेरे साथ, ऐसे फ्लैटमेट, मैंने फीमेल्स नहीं रखी हैं। अच्छा। तो वहाँ पे कनेक्शन ऐसा था कि वो अपने दोस्त लाते थे, मेरे वहाँ पे दोस्त नहीं हैं, तो उन्हीं की साइड से दोस्त आ गए, पार्टी वार्टी कर रहे हैं। फिर वहाँ पे कोई बैठा था, वो अब थे 20-21 साल के लड़के। तो ये अंग्रेजों का ही ग्रुप था आपका या इंडियंस के साथ? इंडियंस थे ये सब। तो वो 20-21 साल के लड़के थे। मैंने पार्टी में ज्वाइन किया। वो मेरे को, जो मेरे घर वाले वो तो काफ़ी खुश होते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो तो 4-5 साल हो गए सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। फिर वो अपने दोस्त जो जो नए आते हैं उनको खुशी से बताते हैं, और इसने ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ली, वो मानते हैं कि यार पागल बना रहे हैं। तो फिर कहते कि अच्छा, फिर बैठ जाते हैं ऐसे सैम के, ठीक है, आधे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उस झुंड में 1-2 ऐसे आए, तो वो बैठा साथ में मेरे इधर था, तो उसके आगे और लड़के थे। अब मेरी साइड ना वो टर्न होके बैठ गया, तो अब पार्टी चल रही है, बीट कर लिया, मतलब ऐसे। तो बाकी उन्होंने कहा यार सीधा बैठ, क्या हो गया तेरे को? तो वो उसको चढ़ी भी हुई थी, तो फिर अब क्या हिट हुआ पता नहीं, वो ऐसे पीट करके बोलता यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वो कहते क्यों, क्या हो गया तेरे को? कहते मेरे को घिन आ रही है इससे, ये इसने ऐसे बैठा हुआ है। तो वो कहते कि क्यों? मैं फिर मेरे को ऐसे माइंड में मेरे को भी ऐसे स्ट्राइक हो गया कि यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि किसी को घिन भी आ सकती कि ऐसा कुछ हो गया है। वो बड़ा ऐसे इंसिडेंट बस हिलाने वाला था कि अगर इसको घिन आ रही है तो ऐसी कितनी जनता होगी जिनको मेरे से घिन आती होगी वीडियोस देखी। यार अंडर प्रेशर ऐसे लगता होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, नेचर के साथ। डीप थॉट्स में चले गए आप अपने ही मतलब खुद में ऐसे क्वेश्चनिंग होगी मेरे को कि यार क्या ऐसा कर दिया कि दूसरे को बुरा लग रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि ये मेरे बिल पे करेगा बैठ के, बट फिर भी खुद में ऐसा हो रहा था कि ठीक है इसकी ऐसी चॉइस होगी, उसका माइंडसेट वैसा नहीं बना है एक्सेप्टेंस के लिए, तो उसको भी एक्सेप्ट मैं खुद में कर लूँ। और कितने लोग हैं आगे जो होंगे जिनसे नहीं हो पाएगा एक्सेप्ट। हर एक वैसा माइंड थॉट नहीं रखता कि ओपन हो जाएंगे कि इसको भी एक्सेप्ट किया। कई चीज़ों की जो मेरे से भी एक्सेप्ट नहीं होती, शायद मेरे साथ अचानक से, मैंने आज तक कोई ट्रांस फीमेल अपने पास में नहीं देखी, तो मेरे साथ कोई बैठ जाए तो पहले मैं सोचूं, मैं खुद में भी सोचूं कि अच्छा इसने भी वो ट्रांसफॉर्मेशन ली है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर वो बात करें, हाँ पता लग जाएगा कि ठीक है कि कंफर्टेबल उस लेवल तक होना है इनसे, उनको उनकी रिस्पेक्ट चाहिए, तुम्हें अपनी चाहिए, तो वहाँ तक रखो। फिर उसके माइंड सोचा मैंने कि ऐसा चला होगा शायद इसलिए घिन आने लग गई है। फिर वो थॉट बड़ा हिला गया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जाने दो। अब मैंने इतनी जनता के आगे आके देखा रील्स में, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कभी गालियाँ पड़ सकती हैं। जब मैंने पिछले साल ही अकाउंट स्टार्ट किया, अपना नाम ऐसे डाल दिया कि ये मेरा नाम है, ये मेरी रील स्टार्ट हुई, और रीच बढ़ के आगे जब ट्रॉल शुरू हुआ काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ गए गालियों भरे। मैं सोचूं यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे को गालियाँ पड़ रही हैं, ऐसा काम क्या किया है? मैं शक्ल भी ठीक है मेरी, ऐसे तो पढ़ने नहीं चाहिए कि शक्ल से ट्रोल कर दिया। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बोलने स्टार्ट हो गए कि हाँ मतलब वही अजीब से सलवार में तलवार हो गई है, तो सबको वो थॉट है ही है। आपने काउंटर भी करा हुआ इसका? काउंटर मैंने किसी को भी नहीं किए होते, कमेंट में मैंने हंसी मजाक में लिए होते हैं। और यही होता है ना, लड़के मजाक करते हैं तो उसमें सहन तो करना होता है, लड़कियां चिढ़ जाती हैं ये तो इनको लगता ही है। करेक्ट बात। आप उल्टा बोल देते हो कुछ, जैसे कमेंट में लिख दिया? कमेंट में किसी को बोल दिया होगा हाँ तेरे साथ भी होए, जैसे आधे तो लोग बोलते हैं तू सुसाइड कर ले, मैं तू भी कर ले, साथ में चलते हैं मतलब ऐसे मजाक में कि जितना मजाक मैं कर पाऊँ वैसे लेकर आगे बढ़ो। उनसे चिढ़ के गालियाँ देना खुद की गिराने वाली बात है। एक को गिराया तो 10 और नीचे शुरू हो जाएंगे कमेंट पे कमेंट, हाँ तू ये अच्छा बोल दिया, काफियों को तो बोलेंगे हाँ है तो औरत ही ना, अच्छा ही बोलेगी, मतलब समझ रहे हो, इससे लड़ा नहीं जाएगा। इसलिए मैं कुछ भी बोल दूं, कुछ जनता से तुम लड़ नहीं सकते, वो तो भाई बैठी है, उनको तो जो वेल्यू लोग हैं वो लोग कमेंट करेंगे, वो करेंगे बहसबाजी। हाँ तो वो मुद्दा तो उनको कुछ भी चाहिए कि ये अपनी तरफ से बस उठे तो हम आएंगे 10 बंदे, उसको नीचे दिखाएं बैठ के कमेंट में। तो भाई अभी तक जो आपकी जर्नी चल रही थी, अभी तक आपको शूट से प्रॉब्लम थी, कॉलेज में आपका रिलेशन बना, तो आपके माइंड में ये कब आया अब मैं यार ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता हूँ कि मैं अब बॉडी चेंज कर लूँगा?
और जो साइकाइट्रिस्ट से आपकी मीटिंग हुई उसके बारे में थोड़ा बताओ। ये हुआ था 2020 के आसपास ही, कोविड का जो टाइम चल रहा था, बॉर्डर्स हो गए बंद, मैंने ऑस्ट्रेलिया में फंस लिया था और इंडिया आ नहीं सकते थे। अच्छा, तब आप ऑस्ट्रेलिया जा चुके थे एज अ फीमेल, आप जा चुके एज अ थे। फीमेल। और आपके पार्टनर से क्या अंडरस्टैंडिंग थी आपकी, उन्हें पता था कि आप ऐसा करने वाले हो या क्या? हाँ, उनको मैंने बताया हुआ था कि मैंने ऐसे ही रहना है और आगे आगे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। इवन रोका था कि यार इतना सब करना ही क्यों है, जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया किसके लिए करना है। मैंने कहा किसी और के लिए तो नहीं करना है, खुद के लिए ही करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं किसी लड़की के लिए कर लिया होगा उसने, या किसी लड़के के लिए उसने चेंज हो लिया। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को खुद में खुशी मिलेगी इस चीज़ को, और मैंने अपने आप को देखा हुआ वैसे बनना है, तो वैसे बन के ही मैंने सांस लेनी। पार्टनर और फैमिली से डिस्कस किया था आपने? हाँ, वैसे धीरे धीरे ही डिस्कस किया, ऐसे तो है नहीं कि सब ओपन माइंडेड है। उनको बोला ये हो गया, वो कहते हैं ये कौन सी बीमारी है, तो कोई नहीं, ठीक हो जाओगे, 30 साल के हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा नहीं, अब तो मेरी 28 उम्र हो रही है, अब भी नहीं हो रहा, तो अब तो मैं सर्जरी तक जाऊँ। तो फिर इसी साल मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने सर्जरी प्रोसीड स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा इतना टाइम ले लिया मैंने, अब आप देखो आज से 5-6 साल और आगे मेरे को डिले करवाओगे, तब तो सर्जरी की रिकवरी भी नहीं होएगी। 40 में तो ऐसे ही बुढ़ापा आ जाएगा, स्किन लटक जाएगी, क्या कुछ भी नहीं होने वाला। अभी मेरे को करने तो इतने साल आपके लिए मैंने 25-26 साल काटे हैं कि आप खुश रहो, अब मेरे लिए 10 साल खुश रह लो। तो फिर वो भी कहते चलो ठीक है, धीरे धीरे माने, 1-2 साल लगे। कोविड का टाइम था, वहाँ से मैंने बोला कि अब मैंने ट्रांजिशन स्टार्ट करना है। तो वो थे इंजेक्शंस वगैरह जो स्टार्ट होने थे सबसे पहले। उससे पहले आपको एक साइकाइट्रिस्ट, उससे पहले मेरे को खुद भी नहीं पता था। वहाँ पे होता है एक जीपी, अब वो न्यू है सब कुछ ना। जीपी क्या होता है? जनरल प्रैक्टिशनर। ओके, ठीक है, तो जीपी वहाँ का आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो। यहाँ पे तो गए सीधा स्पेशलिस्ट के पास सामान ले लिया। हाँ, स्पेशलिस्ट भी नहीं है यहाँ पे, तो सीधा चले जाओ, दवाई ले लो। अगर मैं बोल दूँ हार्मोन ये वाला लेना स्टार्ट कर दो, पूछते भी नहीं है कि क्यों लेना है? कुछ नहीं पूछेंगे, वो दे देंगे काउंटर पे यहाँ पे। पर वहाँ पे अगर एक डोज ऐसी है, उससे एक्स्ट्रा कुछ दिन, 1 दिन पहले भी नहीं ले सकते, इतना वो स्ट्रिक्ट चलता है। अब जीपी से पूछा, जीपी मेरा ना पाकिस्तान से थे वहाँ पे, तो वो ऐसे डर गए। अब थोड़े ना मुस्लिम में होता है कि ये ट्रांजिशन को ना थोड़ा हराम टाइप मान लेते हैं कि पता नहीं मुझे। अब वो कहते कि ये क्या चीज़ होती है, क्यों करना है आपको ऐसे। मैंने कहा मेरे को ऐसा फ़ील होता है। तो अब वो मना भी नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर्स मना नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो कहते अभी भी आप ना वेट कर लो, आराम से सोचो इस बारे में। मैंने अब तब मेरी एज थी मान लो 23-24 के आसपास। मैंने कहा यार नहीं, आप मेरा ना स्टार्ट करा दो। उन डॉक्टर ने 3-4 महीने मेरे को और डिले का टाइम दिया कि थोड़ा सोच लो फिर कर लेना प्रोसीड। फिर मैंने कहा डॉक्टर नहीं, आप दे दो मेरे को लेटर स्पेशलिस्ट का, मैं बात कर लूँ। अब डॉक्टर ने मेरे को स्पेशलिस्ट दिए एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वो हार्मोन के थे कि ठीक है इसको हार्मोन ही शुरू करने होंगे, वहाँ जाएंगे। अब जब वहाँ गए, उन डॉक्टर ने कहा जब तक हमारे पास साइकाइट्रिस्ट का नहीं आता अप्रूवल, हम आपको हार्मोन नहीं दे सकते। और वो इंडिया में भी है ये चीज़, यहाँ पर भी लागू होती है कि तुम्हें लेना पड़ेगा साइकाट्रिस्ट से परमिशन। साइकाइट्रिस्ट ही सबसे बड़ा वो है कि मेंटल हेल्थ को वो जज करेगा कि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा चल रहा है। उसके बाद वो बोलेगा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ कि तुम अब प्रोसीड कर लो। अब वो लेटर होता था, उसमें सेशन भी होते थे। काफ़ी लोगों ने पूछा कि मतलब क्या पूछते हैं, क्वेश्चनिंग होती है कि हाँ क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। थोड़ी देर के लिए सेशन लेके बातचीत करेंगे, फिर और क्वेश्चनिंग करेंगे डॉक्टर। फिर कुछ इन्होंने मेरे को टेस्ट के लिए क्विज वगैरह भी दी थी कि ये सॉल्व करके दिखाओ। भाई थोड़े क्वेश्चंस आप बता सकते हो जिससे आपको भी रियलाइज़ हुआ हो कि हाँ यार, डॉक्टर भी कंफर्म करता है कि हाँ यही है? क्वेश्चंस काफ़ी वो थे। पहले तो वो कपड़ों के रिगार्डिंग उन्होंने डिस्कस किया कि क्यों पहनने हैं तुमको, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो फिर उसके बाद कुछ क्विज़ ऐसे नॉर्मल जीके वाली होती थी कि उनको था कि ये सॉल्व कर पाते हैं, समझ पा रहे हैं ये चीज़ क्या लिखी हुई है। मतलब ये बिल्कुल सेन है कि नहीं, ओके है कि नहीं, मतलब जनरल क्वेश्चंस। जनरल, एकदम जनरल कि यहाँ ये चल रहा है, ये स्टेट कहाँ पे है, ऐसा मतलब वैसा मान लो। ऐसा कुछ भी टेस्ट हो सकता है कि नॉर्मल करंट अफेयर्स पूछ लिए जनरली। मतलब ज़्यादा पढ़ाई पे भी नहीं चले जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होंगे कि हाँ अगर ये वर्ड बनता है ऐसे क्यों बन रहा है, ABCD में ये बता दो, इसके बाद क्या आता है। बड़े जनरल मतलब को देखना होता है, नॉर्मल है बंदा बिल्कुल भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। किसी कोई और प्रॉब्लम मिक्स नहीं हो रही बेसिकली। ओके, तो वो टेस्ट होने के बाद आगे लेटर इशू करते हैं डॉक्टर। वो साइकोलॉजिस्ट के साथ टेस्ट हुआ, उसके बाद साइकाइट्रिस्ट लेटर दे गया। फिर दिया एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को वो लेटर, उन्होंने स्टार्ट कर दिया हार्मोन। अब मेरे मतलब यहाँ पे तो इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं डायरेक्टली। मेरे डॉक्टर ने वहाँ पे बोल दिया, कहते कि मैं स्लो करवाऊँगा
मैंने कहा वो क्यों? कहते क्या होता है, हमने काफ़ी वो लोग देखे जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लिए, एग्रेशन में ज़्यादा जल्दी आ गए, तो और पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा होने लग जाते हैं टेस्टोस्टेरोन में, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो स्लो जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर ये आप लेट करवा दोगे मेरे को, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन लेट होएगी। तो वो कहते ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे पे ट्रस्ट रखो, आपको वहाँ तक पहुँचा दूँ। तो अब उन्होंने कहा मेरे को जेल यूज़ करनी है, इंजेक्शन की जगह जेल होता है, एक जैसे सैनिटाइज़र का पंप होता है ना, वैसे वहाँ पे वो पंप था। पंप मुझे आर्म पे लगाना था, यहाँ पे लगा सकते हो और पेट में लगा सकते हो। तो वो कहता था पहले एक पंप मारना है आपने 3 महीने तक, एक पंप यूज़ किया, मतलब धोया नहाया, वहाँ पे लगा दिया, धीरे धीरे उसी से। तो वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का ही हाँ, पंप है, वो तो वो पंप स्किन से आपकी बॉडी में जा रहा स्किन है। से जा रहा था। ओके।